जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मेरी जानब से आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आज का सेशन बेसिकली हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली हम सब लोग जितने भी हैं एचआर रिलेटेड हैं। एचआर ने जितना डेवलप किया है किसी और प्रोफेशन ने डेवलप नहीं किया। जब सबसे पहले खाली एचआर आया, एचआर के बाद फिर ऐसा ऐसा फिर इसके ऊपर एचआरएम आ गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर एचआरडी की तरफ ये बड़ा, एचआरडी से पे ओडी की तरफ ये चला गया। अभी इसके अंदर मजीद आगे जो है ना वो बढ़ता जा रहा है और मुख्तलिफ मतलब के सेगमेंट के अंदर आगे ये जा रहा है। तो हमें, क्योंकि हम एचआर रिलेटेड हैं, ये कोर्स पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मैंने किया था, तो मैंने आज उसका एक पोर्शन जो मैं आज आपके सामने पेश करूंगा कि ये एचआर से रिलेटेड कितनी चीजें हैं, ये मैनेजमेंट जितने भी हमारा ह्यूमन पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर वो एचआर में आता है। और हम एक थोड़ा छोटा सा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस की बात भी थोड़ी सी करेंगे। कुछ चीजें होंगी, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मैं अभी पहले ह्यूमन साइकिल की बात करूंगा कि हम उसको जब अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर हमें हमें एक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस की समझ आएगी हमें। तो मैं उसकी तरफ बढ़ता हूँ। सबसे पहले आप देखिएगा ह्यूमन साइकिल क्या है। ह्यूमन साइकिल में दो चीजें होती हैं। सबसे पहले ये होता है पर्सन, होता है पर्सन की मौजूदगी आपकी है, एक पर्सोना होता है, पर्सोना आपकी शख्सियत। ये दोनों लेके आप चल रहे होते हैं। अब पर्सन जो होता है वो फिजिकल होता है और इसमें टाइम स्पेस की बात होती है कि हर शख्स, जैसे आज हम बैठे हैं, कुछ होता है मेटाफिजिकल होता है कि जो कि आपका शख्सियत से मेटा फिजिकल चलती है। फिर इधर अगर फिजिकल को आप देखें तो फिर आपकी एग्जिस्टेंस अपीयरेंस होती है, सामने आप नजर आ रहे होते हैं, यहाँ पे एसेंस प्रेजेंट हो रहा होता है। अब जब ये एसेंस प्रेजेंट होने के बाद फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। तो शख्सियत जब होती है ना, उसकी बैक एंड पे जो बातें हो रही होती हैं, उसकी करेक्टर की बातें हो रही होती है। असल में इंसान का जो है ना वो करेक्टर होता है जो कि आगे पेश होता है सबके सामने। और अगर अदरवाइज आप इंसान भी पेश हो रहा है, उसकी पोजीशन और उसके करेक्टर की पोजीशन बड़ी डिफरेंट होती है। तो हमें ये दोनों चीजों को सामने रख के चलना होता है कि आपकी एज ए बीइंग, वी आर एज ए ट्रेनर, कि हमारी शख्सियत जो प्रेजेंट हो, हमारे जाने से पहले, वहां पहुंचने से पहले हमारी शख्सियत वहां पहुंच जाए, हमारी करेक्टर वहां पहुंच जाए। तो जब ये करेक्टर बनता है तो फिर इंसान आगे स्किल्स की तरफ बढ़ता है। अच्छा, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा स्किल्स के बारे में। अब स्किल्स क्या है? ये क्रिएट नहीं की जाती, ये डेवलप की जाती है। याद रखिएगा होता क्या है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। ये अल्लाह पाक ने ऊपर से हमें दो चीजें दे के भेजा है। ये एक बहुत बड़ी कहावत भी है, अकायद भी है, जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं दो चीजें इंसान को देना चाहता हूँ और उससे मख्फी रखना चाहता हूँ। चारों फरिश्तों को बुला लिया, एक को बुलाया, उसने कहा कि या इसको चांद सितारों में छुपा दें। तो अल्लाह ने कहा नो। एक बंदा, एक फरिश्ता बोला इसको जमीन की तहों में छुपा दे। तीसरा बोला कि इसको पानी की तहों में छुपा दे, ये इंसान वहां नहीं पहुंच सकेगा। और चौथा कहते सातवें आसमान पे पहुंचा दे, ये नहीं पहुंचेगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं, ये जो इंसान मैंने बनाया है ये आसमान, जमीन आसमान तक पहुंच जाएगा, सातवें आसमान तक पहुंच जाएगा, पानियों पे हुकूमत करेगा। तो आपके नॉलेज में है कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान पे पहुंचे। तो बात ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि ये स्किल्स उन्होंने क्या फरमाया कि दो चीजें, एक आपकी अजमत और एक आपका हुनर, स्किल, ये मैं ऊपर से दे के भेज रहा हूँ। इसलिए कहा जाता है ये क्रिएट नहीं की जाती। जब आप मैट्रिक में स्टूडेंट होते हैं तो उसको कहते हैं इसकी आप ओरिएंटेशन करें, इसके अंदर क्या है। इसका मतलब यह है कि खुदा ने जो चीजें दे के भेजी है, जैसे अजमत है, वो पीएन हो, घर के काम करने वाला हो, स्वीपर हो, कभी उसको इज्जत से बुलाए तो उसको भी फील होता है कि मेरी इज्जत है। तो हमें ये चीजें जो है ना, इसलिए कहता है, मैं कह रहा हूँ कि स्किल जो है ना वो हमेशा इसको डेवलप करना है हमने, और इसको क्रिएट नहीं जा सकती। आगे चलें स्किल्स के बारे में, फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन की तरफ आऊँ। एक ऑब्जेक्टिव स्किल्स होती है, एक सब्जेक्टिव होती है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स में जब आते हैं तो स्किल्स इन्वेंटरी भी एक बहुत कमाल की, ये ह्यूमन होती है, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन। ये स्किल इन्वेंटरी आपके पास जो मौजूद है इस वक्त, वी आर द स्किल इन्वेंटरी। ठीक है ना। आगे बात ये होती है कि हम इस इन्वेंटरी को कौन ज्यादा फ्लोरिश करता है। और स्किल जो होते हैं ना, ये नॉलेज कलेक्शन होती है, याद रखिएगा।
और ये इंडिविजुअल की तरफ बढ़ती है, और साथ में ये डिसेमिनेट, हमेशा स्किल्स के बाद नॉलेज कलेक्शन होता है और फिर डिसेमिनेट किया जाता है। नॉलेज कलेक्शन जो होता है ना वो हमेशा डिस्क्रिप्टिव होता है। तो ये चीजें जो है ना स्किल्स के ऊपर अगर हम बात करें तो आप अंडरस्टैंड करेंगे, जब हम ट्रेनिंग में भी होते हैं तो उसका आपकी स्किल्स किस लेवल तक जा रही होती है। और याद रखें, दुनिया में सबसे बड़ा पोटेंशियल कहते हैं ह्यूमन पोटेंशियल होता है। और ह्यूमन पोटेंशियल हम लोग यहाँ आज बैठे हैं, कल को जब हम ट्रेनिंग में बैठते हैं तो हम ह्यूमन पोटेंशियल क्रिएट कर रहे होते हैं। तो जब हम ह्यूमन पोटेंशियल प्रॉपर वे में नहीं क्रिएट कर सकेंगे तो इसका मतलब कि हमारी ट्रेनिंग जो है ना उस लेवल पे नहीं जा रही। अब देखिए, फर्स्ट नोइंग देन द नॉलेज देन द मल्टीटास्किंग होता है। पहले आप जाने तो सही, हमें कुछ नो होना चाहिए कि यार नॉलेज है क्या चीज। ये जब नो होती है फिर नॉलेज बनता है, फिर उस मल्टीटास्किंग की तरफ बढ़ते हैं, हम मुख्तलिफ एंगल के साथ आगे बढ़ते हैं, आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपके अंदर। अच्छा, दो चीजें हमारे पास यहाँ इस्तेमाल होती है, कहते हैं फंक्शंस को कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं। ये फंक्शनल हेड है, ये ऑपरेशनल हेड है। फंक्शन कहते हैं द सेट ऑफ एक्टिविटी, जहाँ पे एक्टिविटी होती है उसको फंक्शंस कहते हैं। तो जो ऑपरेशन होता है इसे कहते हैं इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। अच्छा, आज आगे फिर दो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है अमूमन, जिसको हम बात मिस यूज भी कर जाते हैं, हमें अंडरस्टैंड नहीं होती, एक्सपेंशन और डेवलपमेंट। अब देखो ना, बात ये है कि एक्सपेंशन कहाँ होती है, डेवलपमेंट कहाँ होती है। फिर मैं यहाँ कहूँगा जो स्किल्स होती है वो एम्प्लॉइज के अंदर होती है, एक्सपेंशन जो है ऑर्गेनाइजेशन की होती है। हम कह रहे थे ऑर्गेनाइजेशन विल बी डेवलप ऑर्गेनाइजेशन को हम डेवलप करेंगे, नहीं नहीं, सॉरी, उसमें जो होता क्या है कि ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ जो होती है ना वो थ्रू एम्प्लॉइज होती है, ठीक है। और फिर एक्सपेंड जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है एक्सपेंड करती है, ठीक है। अच्छा, एक ये स्किल के बाद एक डाटा आता है। अच्छा, डाटा को अगर गौर से देखें, डाटा क्या चीज है। डाटा, इसको सबसे पहले रॉ इंफॉर्मेशन बोला जाता है। फिर डाटा में फिर दो चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं, एक क्वांटिटेटिव डाटा होता है, क्वालिटेटिव होता है। जो क्वालिटेटिव होता है ये डिस्क्रिप्टिव होता है, और जो क्वांटिटेटिव होता है ये नॉमिनल होता है। और फिर जाके डाटा एक्सपर्ट लोग बनते हैं, ठीक है। लेकिन अब डाटे के अंदर अब देखिए, क्या डाटा खाली पड़ा हो तो डाटा ये उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है। अब इन्वॉल्व लैंग्वेज, डाटे को कन्वर्ट करने के लिए लैंग्वेज होती है, मुख्तलिफ लैंग्वेज जो कंप्यूटर पे आप इस्तेमाल डाटा को इस्तेमाल करते हैं होती है। जब वो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है तो फिर उसका इंफॉर्मेशन बनती है, और इंफॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं, फिर इंफॉर्मेशन से नॉलेज बनता है, ठीक है। ये नॉलेज जो है ना ये भी बड़ी कमाल की चीज, आगे आगे पता चलेगा नॉलेज कैसे बनता है आगे। तो इन्फॉर्मेशन से नॉलेज बनता है, फिर नॉलेज इन्फॉर्मेशन एंड यूज आता है। तो बात यह है कि ये चीजें जो है ना हम हमारे बैक एंड के अंदर हम अनकॉन्शियस के मौजूद होनी चाहिए। जब व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रेनिंग, व्हेन वी टॉक इन द समवन पीपल, तो फिर हमें ये चीजें हमारे नॉलेज में होने का मतलब ये है कि डेफिनेटली बात है, जब मैंने कोर्स किया तो मैं कंफ्यूज था ये, ठीक है जी। और आगे देखें, अच्छा आप जो इंफॉर्मेशन देखें, इंफॉर्मेशन कहते हैं, इंफॉर्मेशन जो होती है उसको भी चेक होती है, उसके स्टैंडर्ड दुनिया के अंदर है, वेरीफाइड अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ स्टैंडर्ड। सेट ऑफ स्टैंडर्ड में एक ना जो होती है, तो फिर डाटा जो है ये वैलिडेशन की तरफ जाता है। ओके, और आगे पर्पस की बात हम करते हैं, जब कभी कभी पर्पस इज सर्व्ड, ठीक है जी, और ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। अब पार्टिसिपेंट्स और इन्वॉल्वमेंट में फर्क है। हम कहते हैं इतने पार्टिसिपेंट्स है हमारी ट्रेनिंग में, इतने पार्टिसिपेंट्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं। यकीन करें हमारी ट्रेनिंग उस वक्त कामयाब होती है जब मीटिंगों में ले लें, स्टेट ऑफ में जो मार्केटिंग में मीटिंग्स करते हैं उसकी ले लें, हर बंदा प्रेजेंटेशन की बात कर रहा था, प्रेजेंट कितने लोग आए, नुमाइंदगी कितनों ने की। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ यार इन्वॉल्वमेंट की बात करो, लोग इन्वॉल्व कितने हुए ट्रेनिंग में, लोग इन्वॉल्व कितने हुए। आज देखें जो कुछ आज भी मौजूद हैं, प्रेजेंट भी हैं और इन्वॉल्व भी हुए। जब इन्वॉल्वमेंट होती है ना तो उसके बाद करेक्शन बनते हैं, याद रखिएगा। तो हमें कोशिश करनी है कि जब हमारे दरमियान में हमारे पास SR हो, SM हो, एरिया मैनेजर हो, वट, तो जब वो आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपकी ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे, मेरी जान, उसके बाद वो रियलिटी बदल जाएगी कि कुछ और निकलेगा आपके साथ। फिर वो आपको भी साथ लेके जो है ना कहीं एक आपकी शख्सियत को भी साथ लेके चलेगा। तो बड़ा कमाल की ये चीज है कि पार्टिसिपेंट पे हम गौर तो करते हैं, और आज भी हम अगर देखें तो हमारी ज्यादातर
जो ट्रेनिंग्स हैं और जितना डाटा की बेस पे हम जा रहे हैं, जो हमारा वो एंड ऑफ द डे रिपोर्ट बनती है, उसमें भी मोस्टली प्रेजेंट की बात हो रही होती है, पार्टिसिपेंट्स की बात हो रही होती है, उसमें इन्वॉल्वमेंट की कभी बात नहीं हुई। मैं हमेशा जब भी कहता हूँ कि इन्वॉल्वमेंट की बात करेंगे तो पता चलेगा कि आपकी ट्रेनिंग में क्वालिटेटिव थी या क्वांटिटेटिव थी। ओके, आगे प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं? आप प्रोडक्टिविटी में इफेक्टिवनेस प्लस एफिशिएंसी हो तो ये प्रोडक्टिविटी बनती है। अब हमारी ट्रेनिंग में क्या होनी चाहिए? हमारी ट्रेनिंग में एफिशिएंसी होनी चाहिए, हमारे होना चाहिए। तो सोर्सेस देखो, हमारे जब भी हो हम रिसोर्स इस्तेमाल होते हैं दुनिया में, ये सोर्सेस इस्तेमाल होते हैं, मैन, मशीन, मनी, मटेरियल और मैकेनिज्म। आप देखें हमारे पास जो है ना, ये फिर आपका ये रिटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट बनते हैं इसमें अंदर। ठीक है जी। अब मैं इंटेलेक्चुअल कैपिटल की बात करूंगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसमें हम अमूमन ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे होते हैं। बेसिकली दिस द इंटेलेक्चुअल कैपिटल। अच्छा, इंटेलेक्चुअल कैपिटल में अब फिर चार चीजें आ जाती हैं आप, अगर इनके बगैर तो आपके पास सेटअप कुछ नहीं है। अब टर्मिनोलॉजी जितनी आप एक सोफिस्टिकेटेड इस्तेमाल करते हैं तो अगला सुनने वाला कहता है यार ही इज अ नॉलेज मैन, नॉलेजफुल मैन। ठीक है। अब ह्यूमन कैपिटल की जब इस्तेमाल करते हैं कि ये बहुत बड़ा कैपिटल है ह्यूमन, जो मैंने पहले ही कहा था कि ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और आई हैव डिक्लेयर्ड माई सेल्फ के इसके पोटेंशियल को बाहर निकालना सबसे बड़ा फन है। जो हमारे पास एसआर या फोर्स आते हैं, उसके पोटेंशियल को जब आप बाहर निकालते हैं तो फिर वो हीरो बन जाता है। वो फिर टॉप करते हैं अपने एरिया में जाके, अपने सेक्टर में, अपने जोन में। तो हमें कोशिश करनी है कि इसे कहते हैं नॉलेज इन्वेंट्री, इसे कहते हैं ह्यूमन कैपिटल को नॉलेज इन्वेंट्री कहते हैं। और इसका ऑडिट भी होता है, हम इन्वेंट्री नॉलेज इन्वेंट्री का भी ऑडिट होता है इसका। अच्छा, स्ट्रक्चर कैपिटल होता है हमारा, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं, ये स्ट्रक्चर कैपिटल है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल होते हैं। और रिलेशन कैपिटल, रिलेशनल कैपिटल क्या होता है? हमारा कस्टमर कैपिटल है। हमारा मोस्टली जो है ना वो हम इसके ऊपर भी थोड़ा कहीं भी करते हैं कि हमारा कस्टमर, हमारे जो कस्टमर है वो डेफिनेटली बात है आउटर साइड के नहीं, हमारे इनर साइड के कस्टमर्स हैं। फाइनेंशियल कैपिटल को एसेट बोलते हैं। ठीक है। और ये जो अब ये है वैल्यूज, दीज आर द वैल्यूज, ये हमारी वैल्यूज को बढ़ाती हैं। और नीचे आप जाएं, कंटिन्यूअल ग्रोथ और कंटिन्यूअस ग्रोथ की मैं बात करूंगा। ये कंटिन्यूअस ग्रोथ ना, कंटिन्यू ग्रोथ जो होती है, ये पास का बहुत डेंजरस साबित होती है हमारे पास। ये मैंने ग्राफ भी छोटा सा बनाया है, मैं आपको दो एग्जांपल यहाँ पे दूंगा। और कंटिन्यूअल ग्रोथ जो है ना, बेस्ट फॉर द कंपनी आर द मास। जब भी कंटिन्यूअल ग्रोथ होती है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, आप होंडा की बात ले लें अभी इसको समझाने के लिए। होंडा मोटरसाइकिल ने अपनी कंटिन्यू ग्रोथ को देखते हुए उसने इधर उधर कुछ नहीं देखा, ना इधर देखा ना उधर देखा, अपनी परिश्रम पे कायम। और एक टाइम आया कि उसके साथ उसने मार्केट का रिसर्च नहीं किया, क्योंकि मन में था हम टॉप पे हैं, हमारा सबसे ज्यादा बिकने वाला मोटरसाइकिल है। एक टाइम आया था होंडा एक बिकता था तो चार मोटरसाइकिल और बिकते थे। फिर उनको समझ आई कि ये क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ। आज भी सिनेरियो जो है ना उस लेवल पे नहीं है। सेम हमारे साथ भी हुआ। एक टाइम था कि हमारी 45% इंक्रीज, 40% इंक्रीज, 50% इंक्रीज चलती रही, लेकिन हमने दरमियान में ये नहीं देखा कि हमारी ग्रोथ तो आज हो रही है, लेकिन ये कंटिन्यूस तो हो रही। किस वक्त जब कंटिन्यू सीधी गिरती है, जाती तो नीचे, सीधी नीचे आती है। याद रखिएगा, जो कंटिन्यूअल ग्रोथ होती है ना, वो एक स्टेप से अगर गिरती भी है, दूसरे स्टेप में रुक जाती है। हमने ना तो देखा कि इतनी 8 कंपनियां मार्केट में आ गई, उन्होंने रिसर्च इंजन बने, बहुत कुछ बना, लेकिन हमने इसको देखे बगैर हम भागते रहे और आज हमारी सिनेरियो भी एकदम जीरो पे हम आ गए 45% से। तो आप इंसान अपनी ग्रोथ भी देखें, हर लेवल के अपने अपने एज ए प्रिंसिपल के तौर पे, अपने एज ए एकेडमी की ग्रोथ, हमारे एज ए ट्रेनर हूँ ट्रेनर की ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन की इनकी हम ग्रोथ देखेंगे। तो क्या हम क्या स्टडी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, देख रहे हैं मेरी स्टैंडिंग क्या है, फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं वो जिंदगी में वापस अगर आते भी हैं तो एक स्टेप वापस आते हैं, टोटल नहीं गिरते।
ये एक बड़ा अलमिया रहा है, इसको कोई समझने को तैयार नहीं है कोई, बस इसी तरीके से ना ही कहीं पे ना कोई इंटेलेक्चुअल सेटअप को इस्तेमाल किया गया, ना प्रॉपर वे में ट्रेनर्स को उस लेवल पे इस्तेमाल किया गया। आज भी हम देखें वी आर द जस्ट स्टीरियोटाइप हम हो चुके हैं, बस एक वो कोर्स करवाया, कराने के बाद वही चल रहा है, हम सब के साथ ही हो रहा है। वो नई सेटअप नहीं है, नया डेवलपमेंट नहीं है, नई सेटअप नई चीजें शायद कहीं अप्रिशिएट भी नहीं की जा रही होती। जब हम करते हैं तो फिर लोग उठते हैं यार ये ज्यादा तेज बनने की कोशिश करता है, तो उसको भी दबाने की कोशिश करते हैं। तो यार इंटेलेक्चुअल कैपिटल हम लोग सब हैं, इसमें शामिल हैं, तो हमारी जो वैल्यूज है ना वो कम नहीं है, हमने अपनी वैल्यू को बढ़ाना है। ओके, अब आगे चले सक्सेशन प्लानिंग। अब आज तक सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर भी हम काम नहीं कर पाए, ना ही हो रहा है, मौला करे ये भी हो जाए। अब देखें ऑल नॉलेज शुड बी डॉक्यूमेंटेड and activated are used for the future and can use for the succession planning. This is the management. Succession planning होता ये है कि आपका सक्सेसर कौन है। मैंने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था, जो ही मैंने जॉब संभालने के बाद मुझे कुछ अरसे के बाद मुझे जब मैं अपनी सीट पे ट्रेंड हो गया, उन्होंने कहा डेवलप योर सक्सेसर। खुदा न खास्ता आप आगे पीछे होते हैं तो आपकी जगह पे काम कौन करेगा। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे नहीं होता कि वो बंदा आएगा तो काम करेगा। हमारे पास सक्सेशन प्लानिंग हम नहीं बना सके अभी तक। अब देखो अल्लाह पाक ने कैसे सक्सेशन प्लानिंग बनाई हुई है। सबसे पहले देखें फर्टिलाइज्ड एग होता है, उसके बाद फोटस बनता है, फिर उसके बाद बेबी होते हैं, बेबी के बाद चाइल्ड है, चाइल्ड के बाद एडोलसेंट आ जाता है, फिर अडल्ट आता है, फिर ओल्ड एज आ जाती है, ओल्ड के बाद फिर डेथ साइकिल आ जाता है, ह्यूमन साइकिल। ये लाइफ साइकिल जो है ना ये एक सेटअप में बनता है। तो अगर हम इसको सक्सेशन प्लानिंग में आज एक ट्रेनर है तो आगे से वो उनकी प्लानिंग होनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम मैं नहीं हूं तो कोई और कौन आएगा, ताकि सिस्टम ना रुके, इसके ऊपर काम प्रॉपर नहीं हो रहा। अब मैं आपको ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात कर रहा हूँ कि ये किस तरीके से प्लानिंग चलती है। अब देखिएगा नंबर 1 पे अब यहाँ से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में सबसे पहले रिक्रूटमेंट आती है। वो हमारी रिक्रूटमेंट इधर की हो या इनसाइड या आउटर साइड, दोनों रिक्रूटमेंट को ले रहा हूँ। अब इसमें डी रिक्रूटमेंट भी होती है, कुछ निकाले जाते हैं लोग, कुछ लाया जाता है। ठीक है जी, आगे देखें इसमें फिर सिलेक्शन होती है। अगर अपने पहले आपने रिक्रूटमेंट की उसके बाद सिलेक्शन कर दी, सिलेक्शन करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाई एंड सिलेक्ट कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज। अब होता क्या है कि हम शायद अगर मार्केटिंग की साइड पे जाएं तो वहां पे भी हमारी सिलेक्शन प्रोसेस वीक है। गवर्नमेंट की तरफ से तो ऑलरेडी वो सिलसिला होता है जिसमें भी वो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज की बात नहीं होती, वहां पे भी भर्ती की बात होती है। ये सेटअप जो है ना इंटरनेशनल लेवल का जो चीजें देखते हैं वो इसको देख रहे होते हैं किस तरीके से उन्होंने अपनी कंपनी को चलाना होता है। अच्छा आगे चलें तो आप देखें ये जब आप कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज को ले लेते हैं तो फिर आपका क्या होता है, फिर आप उसको ओरिएंटेशन देते हैं कि आपका काम क्या है, इसका भी फुकदान है हमारे दरमियान में। अगर हम लेके आते हैं तो उसको कहते हैं ये सीट पे काम कर भाई, एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं तो उस पर सीट पे काम करने के लिए ओरिएंटेशन नहीं है उसके पास। ठीक है जी, इसी तरीके से ओरिएंटेशन हमारे पास भी है कि हम अपने एसआर को भी भर्ती कराते हैं तो उसकी ओरिएंटेशन प्रॉपर हो तो कमाल का काम हो जाए। ठीक है जी, आगे देखें, आगे क्या है आपका ट्रेनिंग आती है, ये हमारा बहुत बड़ा एलिमेंट है। ये एचआरडी शुरू हो चुका है ओरिएंटेशन के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद प्रोवाइडिंग, ये क्या था, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉइज विद अपडेट नॉलेज एंड स्किल। हमारा काम ये है कि सारी की सारी ट्रेनिंग स्टाफ हो, ऑफिसर हो और मार्केटिंग हो, इनको अपडेट नॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, स्किल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये हम प्रोवाइड करेंगे उसको। उसको करने के बाद फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। जब आप ये सारा काम आप दरमियान में सब चीज निकाल दें, आपका प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होता। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जब बढ़ते हैं तो फिर आप कंपनसेशन एंड बेनिफिट होते हैं, फिर जाके कंपनसेशन बेनिफिट होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद अब चले कैरियर डेवलपमेंट आता है। अब कुछ लोग माशाल्लाह कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, कंपनसेशन में भी कहीं कोई डीजीएम पहुंच गया है, कहीं पे वहीं के वहीं टिके हुए हैं। ठीक है, इसी तरह मार्केटिंग में जाए तो वो भी कहीं एसआर की सतह पे वापस चले जाता है, कहीं सेल मैनेजर बनते हैं तो सेल मैनेजर से पीछे हट जाते हैं। ये दोनों सिरतों में गौर करें तो फिर रिटेन कॉम्पिटेंट एंड हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉइज अंडरस्टैंड। तो फिर आप रिटेंशन की बात करते हैं, यार ये मेरा ट्रेनर टॉप का, मैं इसको जाने नहीं दूंगा, ये मेरा मैनेजर बहुत अच्छा है, ये रिटेंशन की बात होती है।
तो दिस इज द ये इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, पूरे का पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, फिर जाके हमारी ये चीजें डेवलप होती हैं, सारी चीजें बनती हैं। तो ये है ह्यूमन साइकिल की आज मैंने बात करी थी, क्योंकि हम जिस टाइम फ्रेम में आएंगे इंशाल्लाह इसको बाइफरकेट करके नेक्स्ट टाइम भी इसको आगे मैं लेके चलूंगा, तो फिर आपको चीजें बहुत बेहतर की तरफ आएंगी। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। अब हम आपकी तरफ से आते हैं। मैं अपने डीजीएम हमारे जुल्फार गिलानी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। सर आप आए और आई रियली अप्रिशिएट, और प्लीज अपने व्यूज का इजहार करें सर। व्यू सर अपने। जी अच्छा तारक मैं असल में थोड़ा लेट जाने की, मुझे पता ही मेरा 11 भाई के 5 मिनट में लगा है, ये मैसेज मैंने पढ़ा ही 11 पहले, कल ने किया मैसेज, आज किया ये मैंने कल का किया अच्छा, सर। जी मैं लास्ट मैंने 5-7-8 मिनट आपको ज्वाइन किया, आपने एक टॉपिक लिया है, सब दोस्त में सारे दोस्त भी नहीं आए, सारे ट्रेनर में सारे शामिल नहीं हुए। बहरहाल जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है यकीनन ये काम की है, और आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, और ये कंटिन्यूस सर्च वर्क करते रहें, और तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि फॉलो करें, ताकि अगर वो खुद एफर्ट्स तारक साहब सर्च करके आपको दे रहे हैं तो बस आप फॉलो करना आसान होता है ना, सर्च करना मुश्किल काम होता है। मेरी तमाम पार्टिसिपेंट से यही गुजारिश है कि आगे जो ट्रेनर नहीं आए तो जब नेक्स्ट सेशन हो सब ट्रेनर इसमें लाजमन अपने अपने साथ लाजमी आए, कोई एब्सेंट ना हो, तो फिर ही इसका बेनिफिट ताकि आप सबको मिल सके। तारक साहब यू डू वेल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट जी अपनी खड़क साहब अनम्यूट कर लें। खड़क साहब हमारे पास एक मिनट का वक्फा है, अनम्यूट कर लें खटक साहब, अनम्यूट। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं सर? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक सर। फर्रुख रजा सर, जांग जोन। ओके ओके, मैं अभी थैंक यू। रिसेंटली आया हूँ, इंचार्ज आईटी मैनेजर और एचआरडी का ड्यूल चार्ज मिला है। आमीन आमीन, हम आपको वेलकम मैं करते हैं सर। थैंक यू सर, वेलकम जनाब, थैंक यू जी वेरी मच। अपने मौजम साहब आपने व्यू दे दें एक मिनट का, क्योंकि हमारे पास 5-6 मिनट रह गए बाकी। जी तारक साहब बहुत शुक्रिया आपका, जो आज का सेशन था ये पहले तो मार्केटिंग के वाले से, ये आपकी साइड से ज्यादा रिलेटेड शो हो रहा है, तो बहुत अच्छी इसमें इंफॉर्मेटिव थे ना। एक ट्रेनर के लिए जरूरी नहीं, ट्रेनर इंडिविजुअल वन के लिए भी, या वर्कर या ऑफिसर जो भी अपनी असाइनमेंट कर रहा है ना, उनके लिए ये ग्रूमिंग बहुत होनी चाहिए, और ये जो टिप्स आपने दी है ये बड़ी बेनिफिशियल है अगर इस पर अमल किया जाए। थैंक यू वेरी मच। मैडम शाजिया। हाँ जी, बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेशन था अपना तारिक साहब। इसमें जो आपने स्किल्स की बात की कि स्किल्स हमारी ऑब्जेक्टिव भी होती हैं, सब्जेक्टिव भी, तो इसकी जब हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं तो ये बहुत सारी चीजों को कवर करता है, क्योंकि बेसिकली हमारा है तो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में आपको किस टाइप की स्किल्स की जरूरत होती है, कहाँ कहाँ आपको ग्रूमिंग करने की जरूरत है। तो जब हम इसको हम अपने ट्रेनिंग एस्पेक्ट से देखते हैं तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव आपकी ये वाला ट्रेनिंग सेशन था। प्लस जो आपने बात की कि ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग होती है इफेक्टिव भी होती है और एफिशिएंट भी होती है। तो डेफिनेटली जो ट्रेनिंग का मकसद क्या होता है कि उसकी इफेक्टिवनेस का मतलब है कि जो हम लोगों को बता रहे हैं आया उनको उस बात की समझ भी आ रही है, उनको किस हद तक उस चीज को एब्जॉर्व कर रहे हैं अपने अंदर। मतलब दो तरह की होती है ना, तो अब हम इस सेशन में बैठे हैं, या तो हम टाइम गुजारने के लिए बैठे हैं, या हम आपसे कुछ सीख के जाने के लिए बैठे हैं। तो ये इफेक्टिवनेस है ना, कि अगर हम ध्यान से सुनते हैं तो इफेक्टिव है, अगर नहीं सुनते तो उसकी एफिशिएंसी का भी आपकी का कोई फायदा नहीं, अगर हम उसको मतलब वेटेज ना दें और इफेक्टिवली उस बात को प्रॉपर लिसन ना करें। तो मेरा ख्याल है ये सेशन इस हिसाब से बड़ा अच्छा था आपका, ये बड़ा इंफॉर्मेटिव, इसमें हमें बहुत नॉलेज मिला है कि आपने बड़ी ट्रेनिंग के हवाले से बात की कि हम ये सारी चीजें हमारी सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ भी हमें लेके जा रही हैं, कि जहाँ हम स्किल्स की बात करते हैं तो स्किल्स में तो इंसान को हमेशा मतलब अपने आप को ग्रूम करते रहना पड़ता है। तो जब हम अपनी ग्रूमिंग पे बात करते हैं तो ये स्किल्स, ट्रेनिंग सब्जेक्टिव है वेदर ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीजों को कवर कर रहा है।
माशाल्लाह बहुत अच्छा ट्रेनिंग Thank सेशन you. था। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, किसी और को भी। थैंक यू हाँ। जी। खटक साहब, सॉरी सर, जाकिर अफरीदी साहब, सॉरी जाकिर साहब। यार मैं हैरान हूँ कि कौन से खटक साहब हमारे साथ आज यार मौजूद वो भी हैं। हमारे बार याद बार है, मैं दोस्त देखता है, हूँ। इसलिए भूल गया। जी जी। चले जी, ये आपका और इसका प्यार मोहब्बत का हमें पता चल गया। अच्छा, खटक साहब के साथ अच्छा इस तरह है। तारिक साहब माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपने एक सेशन यहाँ पे कंडक्ट कराया, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छे, एक बहुत बड़े लेवल का है। और ख़ास तौर पे ये जो हेड्स हैं होते हैं डिवीजन्स के, या इवन हम प्रिंसिपल्स अपने अपने मतलब है कि पोर्टफोलियोज को देखते हैं, तो ये इसी लेवल का है। और आपने बहुत ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ पे टर्म्स की तरफ इशारा किया कि जिस तरह कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअल ग्रोथ, और ये सारी चीज़ें बड़े स्टैंडर्ड के टर्म्स हैं और ये इसी लेवल पे यूज़ होते हैं। और साथ साथ में मैं गैलानी साहब को भी सलाम पेश करता हूँ कि हमारे पास बहुत काफ़ी अरसे के बाद हमारे पास दोबारा आए हैं। माशाल्लाह, आपको हम सुनते थे जब हम बड़े जूनियर होते थे सर, तो बड़ा मतलब है कि इफेक्टिव आपकी स्पीचेस होती थी। और मैंने बड़ा कोशिश मैंने की थी जब आप नॉर्थ के आरसी बने थे तो मुलाकात करने की, लेकिन फैसल साहब इतने हमें बिजी रखते हैं सर कि हम इधर उधर नहीं जा सकते। लेकिन इंशाल्लाह ताला जब डिवीजनल लेवल पे इंशाल्लाह इस तरह की कोई मीटिंग होगी तो फिर मुलाकात आपसे करेंगे। बहरहाल मैं बहुत खुश हूँ सर कि आप दोबारा आ गए हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह हमें इस डिवीजन को बहुत बड़ा फायदा आपसे पहुंचेगा इंशाल्लाह। तो बाकी जो आपने मतलब है कि इस लेवल पे मतलब है कि आप हमको लेकर आ रहे हैं, वाकई कि आज मैं देखता हूं कि आप एक बहुत बड़े लेवल की एक प्रेजेंटेशन हमें दे रहे थे, और आपने मतलब है कि हमारी लेवल्स को समझकर बाज़ चीज़ों को स्किप किया, आगे आप बढ़े। और वाकई कि हम मतलब है कि आपकी बात की ये जो ख़ास तौर पे जो HR की जो प्लानिंग है और इसके स्टेप्स वगैरह की तरफ हम पहुंच गए। और काफ़ी मतलब चूँकि टाइम कम है तो मैं समझता हूं कि इस किस्म के जो सेशंस हैं सर बड़े फ्रूटफुल होंगे आइंदा के लिए भी। और आप ऐसी चीज़ों को सोचिएगा, आपकी इसके अंदर एक स्पेशलिटी और एक एक्सपर्टी आ रही है माशाल्लाह। हम सब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। इंशाल्लाह आप मजीद जो है ना, हम इंशाल्लाह इंतजार करेंगे कि आप इस किस्म की चीज़ें हमें बताएं। थैंक्स अ लॉट। मोहम्मद शाह साहब, प्लीज हरी अप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तारिक साहब क्या हाल है, सब खैरियत है? शुक्र शुक्र शुक्र। हाँ गिलानी साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह ये जो सेशन है वो जबरदस्त है। आप हमेशा कंट्रीब्यूट करते रहते हैं जूम पर, और जो है काफी सीखने को मिलता है। पिछली मरतबा भी जो आपने ये हुआ था प्रोग्राम तकाफुल के लिहाज से, वो भी हमने देखा था, पूरा अटेंड किया था। और माशाल्लाह जो है इसमें काफ़ी नॉलेज मिलती है। आप जितनी भी ट्रेनिंग कराते हैं उसमें भी हमें काफ़ी नॉलेज होती है, और ये होना ही रहना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। और मैं कहूँगा कि आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आप जो है सबको जो है इन्वॉल्व रखते हैं। और माशाल्लाह हम कहेंगे अल्लाह आपको जिंदगी दे। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। कोई और कुछ बात करना चाहते हैं? 1 मिनट है मेरे पास, तो मैं शुक्रिया साहब का अदा करता हूँ। थैंक यू तारिक साहब वो तकाफुल का दूसरा सेशन अभी है बाकी, ठीक है, वो आप कराइएगा, वो उसके हम इंतजार में है अजहर हुसैन साहब के साथ। जो ही वो आ गया तो मैं फौरी कराऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। बाकी ये जो आज का जो है इस